हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फॉलोइंग एडवांटेजेस। इसके क्या मेरिट्स एडवांटेजेस हैं वो नंबर वाइज डिस्कस करते हैं और जिस हिसाब से पेपर में लिखने हैं मैंने उस हिसाब से लिखे हुए हैं। नंबर वन, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज। A joint stock company has widespread appeal to investors of all types. जो joint stock company है वो all types of investors को approach करती है. Its capital is divided into shares of small value so that the people with limited means can also buy them. ये जो joint stock company होती है इसकी जो capital होती है वो small वैल्यू में डिवाइड की जाती है, उसको शेयर कहा जाता है और ये जो शेयर है ये आम लोग भी खरीद सकते हैं, ये हर कोई खरीद सकता है। अ पब्लिक कंपनी कैन have unlimited number of members and sell shares to them. पब्लिक कंपनी में कितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं और जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को मार्केट में लाके लोगों को बेच सकती है और अनलिमिटेड मेंबर्स क्रिएट कर सकती है। द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो हाई। जो कंपनी होती है उसको क्रेडिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। वो क्रेडिट कैसे मिलता है? जो उसकी मार्केट में वैल्यू चल रही होती है ना शेयर्स की, उसके हिसाब से उसको जो है लोन्स भी मिल जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी इशूड to mobilize funds from different kinds of investors. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं। किसी को शेयर बेचे जाते हैं, किसी को बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, किसी को कुछ बेचा जाता है। इस तरीके से जो है कई टाइप के इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया जाता है। Therefore, a company can accumulate huge amount of capital for लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। तो इस टाइप जो कंपनियां होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनियां वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो इकट्ठा कर लेती हैं, समझ की बात, और लार्ज स्केल पे जो है लार्ज स्केल पे माल बनाती हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। मेरे पास अगर 5,000 के शेयर हैं तो मेरी लाइबिलिटी 5,000 है, ज्यादा से ज्यादा वो शेयर जीरो हो जाएंगे। कंपनी ने कर्जा लिया वो मेरा कर्जा नहीं माना जाएगा, समझ की बात, जैसे पार्टनरशिप में होता है। His personal property cannot be attached even if the company is unable to meet its creditors' claim. पार्टनरशिप में क्या होता था जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया। पार्टनरशिप में अगर कंपनी के ऊपर पार्टनरशिप कंपनी के ऊपर कर्जा है और उन्होंने चुकाया नहीं पार्टनर्स ने, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी। मगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता। जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, अगर कंपनी ने कर्जा नहीं चुकाया तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं बिकेंगी, उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं आएगा। द रिस्क इज नोन एंड रिस्ट्रिक्टेड। हमें रिस्क पता है कि भाई जितने के शेयर लिए उतना ही रिस्क है, ज्यादा से ज्यादा। द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑल्सो एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी। इस वजह से लोग कहते हैं यार लिमिटेड तो मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी तो है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो है नहीं, तो चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे शेयर्स वगैरह ले लेते हैं। द रिस्क ऑफ लॉस इज डिफ्यूज्ड अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। जो रिस्क होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स में बढ़ जाता है। ये नहीं कि सिर्फ दो चार जो पार्टनर है उन्हीं के बीच में ह्यूज रिस्क है, तो क्योंकि मेंबर्स तो कितने सारे हो सकते हैं, ठीक है, उन सब में जो है वो बढ़ जाता है रिस्क। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। यार ये मैंने दोबारा दोबारा लिख लिया, ठीक है, ये मैंने दोबारा दोबारा लिख लिया, इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है। ये कभी कभी होता है कि जैसे मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी तक लिखा फिर मैं भूल गया, ठीक है, कोई आ गया, कोई मिलने आ गया, किसी के पेरेंट्स आ गए, फिर मैं क्या करता हूँ कि फिर से मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कौन सा पॉइंट लिखा था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो लगातार चलती रहती है। ये ऐसा नहीं होता कि भाई आज है और कल नहीं है, जैसे पार्टनर के मरने पे पार्टनरशिप खत्म, मगर इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। A joint stock company enjoys uninterrupted existence over a long period of time. लगातार कंपनियां चलती रहती हैं, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं होता कि बंद हो जाएगी या किसी मेंबर के आने जाने से या ल्यूनेंट होने से या पागल होने से या मरने से कंपनी बंद नहीं होती। As company has separate legal entity, death or insolvency of its member do not threaten its existence. किसी भी एक मेंबर की डेथ से या फिर इंसॉल्वेंसी से या ल्यूनेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी में चेंज विदाउट अफेक्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। मेंबरशिप जो है, जो ओनरशिप है, सॉरी, ओनरशिप ऑफ अ कंपनी में चेंज, मैंने अपने शेयर किसी और को बेचे, किसी और ने किसी और को बेचे, कंपनी तो चलती रहेगी ना, समझ की बात, तो भाई कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी के पास बहुत पैसे हैं, वो लीगली बंदों को हायर कर सकती है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करके काम करवा सकती है। A company can employ highly qualified experts in different areas of business management. ठीक है। Employment of professional managers help in improving the efficiency of business transactions. कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि कंपनी एक्सपर्ट क्वालिफाइड बंदों को जॉब्स दे सकती है, उनको हैवी सैलरीज दे सकती है, और इसकी वजह से कंपनी का काम करने का तरीका और एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। द कंबाइंड judgment and experience of several directors facilitate balanced and rational decisions. तो जितने अच्छे बंदे कंपनी एम्प्लॉय करेगी, उतना ही बैलेंस्ड एंड रैशनल डिसीजंस कंपनी ले पाएगी। हैविंग मोर देन वन मैनेजर रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अगर एक से हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर है, तो डिवीजन ऑफ लेबर होगी और स्पेशलाइजेशन होगी, तो ये तो ज्यादा सही रहेगा ना, इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बेटर मानी जाती है। Centralized management permits unity of action and continuity of policies. जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मेजर डिसीजंस लेते हैं और बाकी सारे डिसीजंस नीचे वालों पे छोड़ देते हैं, जो ग्रास रूट लेवल के होते हैं उनको नीचे छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी हो जाती है और सेंट्रलाइजेशन भी हो जाती है और डिसेंट्रलाइजेशन भी कंबाइंड तरीके से हो जाती है। तो ओवरऑल इस पॉइंट में ये बताया कि क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा पैसा है, वो प्रोफेशनल्स हायर कर सकती है, तो इसलिए उनकी जो कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो काफी अच्छी रहती है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज सो दैट अ मेंबर कैन इजीली सेल हिज शेयर। जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, ज्यादातर उनके जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड होते हैं, वो शेयर मार्केट में कभी भी खरीद बेच सकते हैं, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप की तरह भाई मैं अपनी पार्टनरशिप निकाल नहीं सकता जी, बाकी पार्टनर से वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, रजामंदी। He is not bound to keep them for life. Shares जरूरी नहीं पूरी उम्र ही रखे। Such liquidity of investment stimulates investment in industrial and commercial companies. इस टाइप की लिक्विडिटी कि मैंने शेयर खरीदे, मैं कभी भी बेचूं, पैसे तो मेरे पास ही रहेंगे ना। तो इस टाइप की लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट करने में काफी जो एनकरेजमेंट करती है। मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता है यार मैंने जमीन लेनी है, फिर उसने कहा यार मैं जमीन लूं, पता नहीं कल को बिके नहीं बिके, रेट ऊपर हो नीचे हो, तो यार मैं शेयर ले लेता हूँ, खड़े पैर कभी भी बेच सकता हूँ। समझ गई बात? तो लिक्विडिटी काफी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। The company form of business organization provides tremendous scope for growth and expansion. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब बल्क में सामान बनता है तो कंपनी की ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सपैंड करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लार्ज कैपिटल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट फैसिलिटेट लार्ज स्केल ऑपरेशंस। जब लार्ज कैपिटल, काफी पैसा ज्यादा होगा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी तो लार्ज स्केल में काम होगा, ठीक है ना। देयरफॉर अ कंपनी कैन फुली सिक्योर द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अदर एरियाज ऑफ बिजनेस। तो इस वजह से कंपनी जो है वो एडवांटेजियस पोजीशन में रहती है कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगी, लार्ज स्केल पे मार्केटिंग या मशहूरियां वगैरह करेगी, या लार्ज स्केल पे वो पैसा ले सकती है कहीं से, ठीक है, और लार्ज स्केल पे ही वो अदर ऑपरेशंस कर सकती है। तो लार्ज स्केल पे सारे काम होंगे जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज लार्ज एंड इट्स ओनरशिप इज जनरली डिफ्यूज्ड। बेसिकली जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है या जो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, उनकी ओनरशिप एक हाथ में नहीं होती, कई हाथों में होती है। मैंने एक शेयर खरीदा, मेरे को भी वोटिंग राइट मिल जाएंगे, 10 शेयर खरीदे किसी ने, उसको भी वोटिंग राइट मिल जाएंगे। जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की, मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। तो जो भी शेयर होल्डर होता है उसको वोटिंग राइट्स होते हैं। जब मेंबर या डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स चूज करने होते हैं तो मेंबर वोट करते हैं, उसी के हिसाब से डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनियों को। डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स। तो जितने भी जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, उनके लिए डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डायरेक्टर ही सारे डिसीजन ले रहा है ना। द कंपनीज एक्ट हैज लेड डाउन सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। कि डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते, सरकार ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, कंपनी एक्ट 2013 है, उसके हिसाब से डायरेक्टर ही सारे डिसीजन लेगा, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स operation and mismanagement of a company and ensures that it is managed on democratic principles. तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो मिसमैनेजमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुडविल।
अ कंपनी एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज इन द बिजनेस वर्ल्ड। जो कंपनी है उसकी गुडविल अच्छी होती है, उसकी रेपुटेशन अच्छी मानी जाती है और प्रेस्टीज भी मानी जाती है बिजनेस वर्ल्ड में। A company's activities are subject to scrutiny by auditors and government। जो कंपनी है उसके जितने भी काम होंगे उसको ऑडिटर्स स्क्रूटनाइज करेगा। ऑडिटर्स देखेंगे हर क्वार्टर में कितने रिजल्ट आए, निकालने पड़ेंगे ना उसको, और सरकार भी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है उसके हिसाब से भी कंपनी को चेक्स एंड बैलेंसेस होते रहेंगे। इट्स अकाउंट्स आर पब्लिश्ड एंड दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जो भी उसके ऑडिटर्स अकाउंट्स निकालेंगे वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और जिसको पब्लिश किया जाएगा, हर कोई चेक कर सकता है। देयरफॉर अ कंपनी एंजॉयज पब्लिक कॉन्फिडेंस। इस वजह से कंपनी के ऊपर पब्लिक कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि सब कुछ सामने होगा, कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। Social advantages. The company form of organization mobilizes scattered savings of the community and channelizes them into productive uses। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वो अपनी पूरी कैपिटल को स्मॉल शेयर्स में डिवाइड कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल स्कैटर्ड सेविंग्स हैं, जैसे मेरी सेविंग्स, आपकी सेविंग्स, हम शेयर्स खरीद लेते हैं तो हमारी सेविंग्स मोबिलाइज होगी ना, कंपनी के पास पैसा चला गया, कंपनी उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट करती रहती है। इट देयरबाय फैसिलिटेट्स सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इससे सेविंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट होती हैं और कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है। अ कंपनी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। तो कंपनी सोशल एडवांटेज, एक तो इन्वेस्टमेंट करवाती है, हमारे पैसे को मोबिलाइज कराती है, ऊपर से जॉब्स भी क्रिएट करती है। इट हेल्प्स इन वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। इससे कंपनी के शेयर्स जो है वाइडर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं ताकि पावर्स जो है फ्यू हैंड्स में न रह जाएं। Company organization also facilitates the growth of stock markets, financial institutions and प्रोफेशनल मैनेजर्स। तो कंपनी टाइप की जो बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी टाइप के बिजनेस हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं शेयर मार्केट को भी, स्टॉक मार्केट्स, शेयर मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करते हैं और प्रोफेशनल मैनेजर्स को एनकरेज करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसी बेनिफिट्स की वजह से इस टाइप की कंपनियों को काफ़ी मशहूरी और काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी हासिल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।